बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान अजीज, आज शाम के वक्त से दर्जनों लोगों ने बज़रिए फ़ोन और व्हाट्सएप हमसे हज़रत दाई इस्लाम दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके रुफ़क़ा की रिहाई के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मालूमात की। शुरुआत में तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक तमाम लोगों को, यकीनन बहुत से लोग फिक्रमंद हैं कि आखिरकार इतने लोग परेशान और फिक्रमंद अचानक ऐसे क्यों हुए। लेकिन जब इसकी तह में हम पहुंचे तो पता लगा कि किसी एक सहाफ़ी यूट्यूबर साहब ने कोई वीडियो बनाकर ऑडियो क्लिप की शक्ल में उसको जारी किया है। उसमें उन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं, जिनकी तह में जब जाके हम देखेंगे तो वो तमाम के तमाम दावे जो उनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो तमाम गैर मुस्तनद और बेबुनियाद हैं। सफ़हात पर मुश्तमिल कौन सी रिपोर्ट मिल गई है कि अदालत की क्या कार्रवाई चल रही है। अदालत की कार्रवाई जो कुछ चलती है वह कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। अदालत की कार्रवाई का अदालत के अंदर चलना और उसकी कार्रवाई को रिकॉर्ड रखना वो अदालत की जिम्मेदारी होती है। वो किसी वकील या पैरोकार के जिम्मे नहीं कि वो उसको ओपन करे या वो उसको वायरल करे। दूसरी बात, पैरवी की जहां तक बात है वो ये है कि केस की नोयत बहुत मुख्तलिफ है। ये आम केस नहीं है। हजरत दाई इस्लाम दामत बरकातुहुमुल आलिया को जिन सेक्शंस के तहत गिरफ्तारी की गई है वो बहुत नाजुक है। 121 और 123 उन पर लगा है। तो ये मान लीजिए कि 90 दिनों के अंदर तो चार्जशीट आई, गिरफ्तारी के 90 दिनों के बाद तक चार्जशीट आई। उन दिनों में हम कुछ नहीं कर सकते थे। तमाम वकला के और माहिरीन कानून की यही राय थी और यही हुक्म था कि इन 90 दिनों में हम चार्जशीट भी यानी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, शुरुआत की 90 दिनों के इस तरह से गुजर गए। 90 दिनों के बाद हमने बेल फाइल की। पहले दिन से मालूम था कि सेशन कोर्ट में बेल खारिज हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश की गई। लखनऊ के एक माहिर वकील और बहुत सीनियर एडवोकेट आली जनाब मोहम्मद आमिर नकवी साहब ने बहस की। एक मुल्क की एक बहुत बड़ी तंजीम की तरफ से भी ताउन किया गया, वकील यानी कानूनी मदद की गई। उनकी तरफ से भी एडवोकेट तहूर खान पठान मुंबई से आए। लेकिन उसके बाद हुआ यूं कि इलेक्शन का दौर शुरू हो गया। फिर हुआ यूं कि मुल्क की एक बहुत बड़ी तंजीम ने वादा किया कि वो भी इसमें कुछ कानूनी मदद करेंगे। उनके सहारे, उनके वादे पे टिके रहे। लेकिन इस दरमियान हमने हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत की अर्जी पेश की थी, दाखिल की थी। लेकिन उसको अदालत की तरफ से ये कहकर खारिज कर दिया गया था कि यहाँ पर हमारी कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है, आप इसके लिए जो है अपील के जरिए से आए, यानी आप सिंगल बेंच इसको नहीं सुन सकती है इन सेक्शंस के अंदर, आप डबल बेंच में जाएं। बिरादरान अजीज, उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद माहिरीन कानून से, बड़े बड़े मुल्क के नामवर वकीलों से इस बारे में मशवरा हुआ। उन लोगों से बात हुई। उनमें से बाज लोगों की राय ये हुई कि हम उस फैसले को, जो हाईकोर्ट का फैसला है, उसको चैलेंज करें और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, SLP की तैयारी करें। लेकिन फिर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वकील की तरफ से यह कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट ना आकर दोबारा से जो डिवीजन बेंच है आप वहां पर जाएं, अपील। तो अपील हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया की 20 तारीख को, यानी 20 अक्टूबर को हजरत मौलाना की अपील की दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट में पेश की जा चुकी है। उस पर एक बहस हो चुकी है, उसकी समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने यानी डिवीजन बेंच की अदालत ने ATS से जो हमारी तरफ से दरखास्त दी गई है उसका जवाब मांगा है, जिस पर आने वाली 24 तारीख को इंशाअल्लाह सुनवाई होगी। और उम्मीद है कि अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है उसके जवाब जो भी आएगा वो मुस्बत आएगा, हमारे हक में मुस्बत आएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी फैसला होगा वो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की ज़ात से और आप तमाम हज़रात की दुआओं से वो मुस्बत ही रहेगा। दूसरा, यूट्यूबर सहाफ़ी की तरफ से
मुकदमे बाजी के ताल्लुक से जिस तरह की जबान का और जिस तरह के लहजे का वो इस्तेमाल किया गया है, अगर कोई छोटा सा यानी कोई मामूली सी भी मुकदमे बाजी की जानकारी रखता होगा तो वो मजाक खेज लगेगी उनको उनकी ये तमाम बातें। यकीनन आप तमाम हजरात का हजरत दाई इस्लाम को लेकर मुस्तरब होना, बेचैन होना, ये एक फितरी बात है, क्योंकि आप तमाम हजरात हजरत मौलाना के चाहने वाले हैं। यूट्यूबर महोदय भी हजरत मौलाना की मोहब्बत में और हजरत मौलाना के ताल्लुक से ये सब बातें मोहब्बत ही में कर रहे होंगे। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि मोहब्बत का तकाजा यही है कि महबूब के ताल्लुक से ऐसी बातें की जाए जिससे महबूब को तकलीफ ना हो। हजरत मौलाना को जब इन बातों का अंदाजा यानी आप मुकदमेबाजी की नौइयत का आप किसी सीनियर वकील से इस बारे में मशवरा करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना पेचीदा मसला है। और एक बात यूट्यूबर सहाफी ने एक बात और ये कही है कि हजरत मौलाना की अदालत में अब जिस्मानी पेशी नहीं होती, ये बेबुनियाद और झूठ है। हजरत मौलाना की पिछली बार भी जिस्मानी तौर पर पेशी हुई, उससे पिछली बार भी हुई। देखिए, अदालत में पेश होने के लिए तलब करना या न तलब करना ये अदालत के इख्तियार की बात है। इसमें कोई ना पैरोकार कुछ कर सकता है ना वकील कोई कुछ कर सकता है। अदालत का जज साहब का मूड है, वो चाहे तो तलब करे और ना चाहे तो तलब करे। लेकिन उनका यह कहना कि उनको जिस्मानी तौर पर पेश नहीं किया जा रहा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश किया जा रहा है, ये गलत है, बेबुनियाद है, झूठ है। ये इस बात पर यानी मेरे से ज्यादा यानी मेरे अलावा भी दर्जनों लोग पिछली पेशी पर हजरत मौलाना से मुलाकात के लिए उनकी जियारत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। उन लोगों ने वहां पर देखा है। हजरत मौलाना की जमानत की अर्जी की जहां तक बात है, देखिए आप तमाम लोग बेचैन हैं। हजरत मौलाना के अलावा इस मुकदमे में 16 लोग और हैं, तो थोड़ा सा यानी मुकदमे की जो पेचीदगी है वो और ज्यादा बढ़ जा रही है। 16 लोग और होने की वजह से 17 लोग टोटल इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मुकदमा जहां पहले दिन था वहीं आज का हाथ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी बात है। देखिए, अदालत सेशन कोर्ट से वो अर्जी खारिज हुई, उसके बाद हमने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, वहां से मेंटेनेबिलिटी पे यानी लिबर्टी पे यानी उसको खारिज नहीं माना जाएगा। कहा कि हम वापस कर रहे हैं, आप इस कोर्ट में नहीं सुनेंगे, आप डिवीजन बेंच में आ जाए। वहां पर हुआ और अब हजरत मौलाना की पिछली 20 तारीख को अदालत में मंजूर हो चुकी है और इंशाअल्लाह अगली तारीख 24 लगी है। इंशाअल्लाह उस दिन कुछ मुस्बत नताइज आने की इंशाअल्लाह उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि आप तमाम चाहने वालों से मेरी एक दरखास्त ये है कि हजरत मौलाना के ताल्लुक से बहुत से लोग परेशान हैं। मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर से लोग बेचैन हैं। वो हजरत मौलाना की मोहब्बत में, हजरत मौलाना के लिए दुआओं में हजरत मौलाना को याद रखते हैं। हजरत मौलाना से जब भी जेल में मुलाकात होती है तो वो भी अपने तमाम चाहने वालों को सलाम अर्ज करते हैं, सलाम उनकी खिदमत में पेश करते हैं और दुआओं की दरखास्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि हजरत मौलाना से पहले जो उनके ड्राइवर हैं सलीम भाई, मोहम्मद सलीम साहब की हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वहां पर उनकी भी जमानत की अर्जी अपील डिवीजन बेंच में दाखिल कर रखी है। उस पर सुनवाई जो है इंशाल्लाह वो भी जो भी होगा वो आने वाली 15 नवंबर को है। तो आप लोग दुआ करें सलीम भाई के लिए भी। और इस केस से ताल्लुक मजीद 4 लोगों की 15 तारीख को सुनवाई होगी। हजरत मौलाना का वास्तव यकीनन जेल में रहना ये तमाम लोगों के लिए, पूरी मिल्लत के लिए बहुत तकलीफ दे बात है। और हजरत मौलाना से जो मोहब्बत और जो ताल्लुक तमाम लोगों को है वो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। हजरत मौलाना की मोहब्बत, हजरत मौलाना का ताल्लुक, वो तमाम लोग आप लोग यकीनन बेचैन हो गए हैं। लेकिन जिस अंदाज में कहा जा रहा है कि हजरत मौलाना के लिए पैरवी मुस्बत नहीं की जा रही है, यकीन जानिए घर वाले और ताल्लुक वाले अपनी जान को हथेलियों पर रखकर हजरत मौलाना के लिए उस वक्त निकल पड़े थे जब लोग हजरत मौलाना से अपना ताल्लुक, हजरत मौलाना के ताल्लुक से कोई बात करना, हजरत मौलाना का मोबाइल में नंबर रखना तक जुर्म समझ रहे थे और डर रहे थे। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को, उन तमाम चाहने वालों को जो मुश्किल वक्त में भी साथ में थे और अब अच्छा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आता जा रहा है तो उस वक्त भी साथ में है। मेरी तमाम हजरात से दरख्वास्त यही है कि मनफी तबसरों और मनफी बातों से परहेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा दुआओं का एहतमाम किया जाए और कोई ऐसी बात को गर्दिश न किया जाए, उसको फैलाया न जाए जिसके जरिए से
قوم کے اندر انتشار پھیلے، لوگوں کے اندر بے چینی ہو، وہ اضطراب بڑھے. میری یہی درخواست ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری درخواست پر، میری اس عاجزانہ گزارش پر ضرور دھیان دیا جائے گا، اور ہم تمام لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا کی آنے والی تاریخ جو 24 نومبر ہے، جو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں جس پر سنوائی ہے، آپ تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ رب العزت جلد از جلد حضرت مولانا کی رہائی کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت مولانا کو صحت، تندرستی، سلامتی، خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے بیچ میں جلد از جلد رہا فرما کر واپس بھیج دے. یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری تمنا ہے. جزاک اللہ.